यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ बेटर लाइफ। यस, आपको सिर्फ एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है अपने लाइफ को बदलने के लिए, अपने किसी भी काम को करने के लिए, अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ एक डिसीज़न लेना है। सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपको एक क्रिएटर बनना है, ठीक है, आपको यूट्यूब क्रिएटर बनना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको यूट्यूब माइक, कैमराज या फ़ोन, मतलब ये सब बाद में चाहिए, बट पहले आपको ये करेज चाहिए कि आप सच में क्रिएटर बन पाएंगे या नहीं। इस चीज़ को आप पहले फाइनल कर लो कि आपको अंदर से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, आप क्रिएटर नहीं बन पाएंगे, या ये काफ़ी हार्ड होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि सिर्फ एक डिसीजन होता है जो हमें कोई भी काम करने के लिए हमें एग्रेसिव करता है या फिर हमें उसमें आगे बढ़ाता है। सपोज़ कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, क्रिएटर वाला, कि अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आपको एसेसरीज बाद में चाहिए। सबसे पहले आपको अपने मन में आपको ये फाइनल कर लेना होगा कि हाँ आपको क्रिएटर बनना है। क्योंकि जब आप ये फाइनल कर लेंगे कि आपको क्रिएटर बनना है या फिर आपको जो कुछ भी बनना है या फिर करना है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता है। कोई भी चीज़ें आप पे प्रेशर नहीं बना सकती है कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ स्मार्टफोन है। आप उससे भी कर सकते हैं अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आपको क्या करना है। एंड देन यू नीड करेज एंड डिसिप्लिन फॉर योर वर्ड्स, योर डिसीजंस। आपको इसको डिसिप्लिन में लेकर चलना होगा कि आपने ये डिसीजन लिया है, सब कुछ सोच समझ कर लिया है। क्योंकि देखो क्या होता है कि तेज़ी में किसी का भी क्रिएटर का भी वीडियो देखकर हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमको भी क्रिएटर बनना है। कोई बड़ा अगर क्रिएटर है तो उसका अर्निंग देखकर या फिर उसके वीडियोस देखकर, उसका लाइफ स्टाइल देखकर फ्लो में हम कोई भी आइडिया ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, सॉरी। क्योंकि होता क्या है कि आपके माइंड में एक डोपामिन उस टाइम रिलीज़ होता है जब भी आप कोई एग्रेसिव चीज़ देखते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है या फिर जो आप करना चाहते हैं। नहीं तो फिर तो ऐसे ही हो जाएगा कि आप कोई भी मूवी सीन देखो, आप उस एक्टर के जैसा बनना चाहते हो। कोई भी आप मूवी देखते हो, आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखा तो आपको आर्मी बनना है, कोई आपने मनीष्ट आपने वेब सीरीज़ देख लिया तो आपको चोर बनना है, या फिर आपने कोई ऐसा देख लिया जो आपको बनना है। तो अलग बात है कि आपके माइंड में क्या डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या अपने लिए चूज़ करते हैं। बट सबसे मेन चीज़ ये होता है कि आप हकीकत में क्या चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आपको वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों बनना है, ये आपको किस लिए बनना है। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं उसमें जब तक आपका वाई क्लियर नहीं हो। और सभी फैसले शुरू में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई बुक रीड करना शुरू किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में एक बुक को ख़त्म कर दो। आप एक ही बार में सीधे यहाँ से यहाँ तक वीडियो अपलोड कर लो 10 घंटे का, फिर आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, ये सब बात की चीज़ है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मीन्स कि अगर आप डेली सिर्फ एक बुक के 5 पेजेस पढ़ रहे हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते वो कब बुक खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ अगर 20 मिनट ही डेली पढ़े तो। और ऐसे ही अगर हम क्रिएटर आपको बनना है तो आप डेली एक वीडियो का टॉपिक सोचो, नेक्स्ट डे उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर दो। बस 2 दिन का आपको टाइम लेना है। और ऐसे करते करते आपके पास एक महीने में 15 वीडियोज़ रिकॉर्ड हो जाएंगे। और आपका वीडियो वायरल हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको कैमरा के सामने बोलने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आप पब्लिक स्पीकिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, आपकी जो वॉइस है वो आप कहीं बोल पाएंगे, उसमें आपको इंगेज, मतलब वो दिक्कत नहीं होगा आपको। एंड द नेक्स्ट वन एंड इज़ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक, पेन, रिग्रेट और बी डिसिप्लिन। आपके पास 2 ऑप्शन है और इसमें से आपको एक चूज़ करना है। या तो आप अभी उस पेन को झेलो जो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपने डिसीजन तो ले लिया है, अब उसे पीछे नहीं हट सकते हैं। क्योंकि आपको पता चल गया, आपका वाई क्लियर होगा, आपको ये पता चलेगा आपको क्या करना है और आपने डिसीजन ले लिया। तो या तो आप उसमें पेन जो आपको मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, आपको झेलना पड़ेगा, या फिर बाद में आप रिग्रेट करो कि यार नहीं कर पाए। पता है सबसे डिफ़िकल्ट पता है क्या होता है कि रिग्रेट से निकलना, इस रिग्रेट वाली सिचुएशन को झेलना इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर मी, और शायद सभी के लिए होगा। क्योंकि सबको रिग्रेट होता है अपनी लाइफ में बाद में कि मैंने ये काम नहीं किया बट मुझे करना था, मैंने इस चलते नहीं किया, उसके कारण नहीं किया। ये सब बहुत सारे ख्याल आपको बाद में आएंगे बट उसका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। क्योंकि आज आपको डिसीजन लेना है इन 2 ऑप्शन में से, बी डिसिप्लिन और पेन रिग्रेट। एंड देयर इज़ अ मॉन्स्टर इन योर माइंड, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या है। इसका नाम है व्हाट इफ। देखो होता है क्या है कि कोई भी लोग बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा एक डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, मैं कोई भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ अगर ये नहीं चला तो, अगर
ये फेल हुआ तो फिर मैं कैसे झेलूँगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये ऐसे कैसे होगा। ये सारे रिग्रेट्स, ये सारे डर आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाते हैं और ये इतने बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे कि आपको कोई भी काम आगे नहीं करने देते हैं। और ये जब तक तुम्हारे मन में डर रहेगा तब तक तुम अपने जर्नी में सस्पेंस रहेगा तुम्हें कि मैं करूँ या ना करूँ। और ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इस डर से जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है कि खुद पे भरोसा रखो, खुद पे यकीन रखो कि अगर तुमने फैसला लिया, अगर तुमने सोच समझ कर लिया है, तुम्हारा वाई क्लियर है, तो कुछ भी हो यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब रणभूमि में आ गए हो तो जीतना ही है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। एंड योर डेली रूटीन इज़ ऑलवेज मैटर ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तुम सुबह उठकर क्या करते हो ये काफ़ी मायने रखता है। तुमने सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक किया या फिर अपना काम पर ध्यान दिया, या फिर अपने जो चेकलिस्ट जो तुमने रूटीन बनाया अपना काम करने के लिए, फिर जो तुम्हारा टारगेट तुमने उसे एम किया, फिर सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करके रील्स देखकर तुम बैठ गए। ये सब सारी चीज़ तुम्हें काफ़ी तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें रील स्क्रॉल करना कितना आसान या फिर नॉर्मल चीज़ लगता है तो तुम मेरे वीडियो में चेक कर सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब या फिर गूगल कहीं भी सर्च करके देख सकते हो कि रील स्क्रॉल करना आज के टाइम में कितना भयंकर और कितना खतरनाक है तुम्हारी लाइफ के लिए। ये तुम्हारे माइंड को ऐसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम बाद में तुम्हें कोई आइडिया नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज़ सनी वर्मा।